बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक की 7 तारीख़ है और मैं रमज़ान मुबारक के हवाले से ही नुस्खा जात आपको बता रहा हूँ। उसी मुनासबत से मैं आज आपके लिए एक अहम तरीन और ख़ास नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि शरबत बजूरी का है। बजूरी नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन बजूरी के नुस्खा जात जो हैं वो बेतहाशा होते हैं। बहुत ज़्यादा नुस्खा जात हैं, हर हकीम के अपने ही नुस्खा जात होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होती रहती हैं, ऊपर नीचे वज़न थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन तकरीबन सेम चीज़ें ही चलती हैं। तो मैं एक अच्छा सा नुस्खा मैंने आपके लिए तजवीज़ दिया है, जो कि आपने नोट भी कर लेना है। दरअसल इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, मैं आज आपको बता देता हूँ। ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो सारा दिन प्यास की शिद्दत की वजह से इंसान के अंदर जो है ना, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी जब होती है तो उसको बुझाने के लिए जो इंसान है, मुसलमान है, वो जो है प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए तरह तरह के मशरूबात पीते हैं। कोई ऐसे मशरूबात पी लेते हैं जो कि हमारे मैदे में जाकर वो सिर्फ पेट को फुला देते हैं, और उनको जो प्यास की शिद्दत है वो कम नहीं होती, और उनके जो मैदे के ऊपर है वो बोझ सा बन जाता है और वो परेशान होकर बैठ जाते हैं। उनकी प्यास वहीं की वहीं होती है। वो यानी कि ना महसूस करते हैं कि उनकी प्यास नहीं बुझी, पेट भर चुका है। उनके लिए ये ख़ास हल है कि अगर ये पीते जाएंगे 1 या 2 गिलास जब वो पी लेंगे, उनकी प्यास भी कम हो जाएगी, लेकिन जो उनके मैदे के ऊपर बोझ बनता है ना, वो इसके इस्तेमाल से नहीं होगा। आपने करना क्या है, बाज़ार से ना, पंसारी की शॉप से ना, ये 5 चीज़ें मेरे 6 चीज़ें पड़ी हैं मेरे सामने। सौंफ लेने हैं, अच्छी किस्म के साफ़ सुथरे मगज़ चारे ले लेने हैं। 50 ग्राम बखड़ा अपने 50 ग्राम ले लेना है। ये जो गुलसुरख ईरानी वाले हैं अच्छे वाले, ये आपने 50 ग्राम लेने हैं। नीलोफर अच्छी किस्म की साफ़ सुथरी मट्टी के बगैर आपने लेनी है 50 ग्राम। इसमें से ना मट्टी वगैरह को आपने ना साफ़ कर लेना है। ये तुख्म कासनी है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। 50 ये तमाम चीज़ों को आपने ना बतरीके मारूफ, मैं शरबत का नुस्खा बता चुका हूँ, लेकिन मैं आज आपको दोबारा बता देता हूँ। इसको ना आपने तकरीबन जो 50-50 ग्राम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 1.5 किलो पानी में आपने ना भिगो देना है। तकरीबन 8 घंटे भिगोए रखना है। उसके बाद इसका जो है, इसको आपने 2-3 दफ़ा उबाल लेना है। जब ये 2-3 दफ़ा आपने उबाल लेना है तो इसकी जो अज्जा है ना, वो आपने कपड़े वगैरह से पुन कर छान कर यो फेंक देने हैं। इस पानी में आपने ना तकरीबन 1 किलो चीनी डालकर शरबत तैयार कर लेना है। शरबत का भी मारूफ तरीका है, जो पुराने आदमी हैं, पुराने बुज़ुर्ग हैं, वो तो शरबत का तरीका जानते हैं। लेकिन अगर आप शरबत पकाना नहीं जानते तो इसको आपने जब आग पर रखना है, तकरीबन इसके 2-3 दफ़ा इसको बॉयल कर लेना है। जब इसकी चीनी वगैरह इसमें मुकम्मल हल हो जाए तो उस वक़्त इसका जो है अपने क़्वाम देख लेना है कि इसका ज़्यादा पतला तो नहीं रह गया। दरमियाने दर्जे का जब क़्वाम तैयार हो जाए तो ये शरबत आपका तैयार हो जाएगा। इसको आपने तकरीबन 50 ग्राम 1 गिलास पानी में डालकर पीना है। इफ्तारी के वक़्त भी पी सकते हैं, सहरी के वक़्त भी पी सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब आपकी इससे प्यास बुझेगी तो आपके जिस्म पर इसके ना साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, प्यास भी बुझेगी और आपके मैदे और जिगर को तस्कीन भी इससे मिलेगी। यह था बजूरी ख़ास का नुस्खा। इसके साथ ही हकीम मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।